श्री राम जय जय राम। 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 जनक सुता जग जननी जानकी। जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके युग पद कमल मनाओ। ताके युग पद कमल मनाओ। जासु कृपा निर्मल मति पाओ। जासु कृपा निर्मल मति पाओ। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। प्रणमो प्रथम भरत के चरणा। प्रणमो प्रथम भरत के चरणा। जासु नेम व्रत जाई न वरना। जासु नेम व्रत जाई न वरना। राम चरण पंकज मन जासु। राम चरण पंकज मन जासु। लुबुध मधुपैवत जैन पासु। लुभुप मधुपैवत जैन पासु। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बंदो लक्ष्मण पुण्य जाता। बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता। शीतल सुभग भगत सुखदाता। शीतल सुभग भगत सुखदाता। रघुपति कीरति विमल पताका। रघुपति कीरति विमल पताका। दंड समान भयो जस जाका। दंड समान भयो जस जाका। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। रिपुसूदन पद कमल नमामि। रिपुसूदन पद कमल नमामि। शूर सुशील भरत अनुगामी। शूर सुशील भरत अनुगामी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। महावीर बिनऊ हनुमाना। महावीर बिनवौ हनुमाना। राम जासु जस आपु बखाना। राम जासु जस आप बखाना। श्री राम जय जय राम। श्री
सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरणो रघुबर विमल यश जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। गणिकागी जय जामिले तारा दुष्ट दशानन पल में मारा। दुष्ट दशानन पल में मारा। तारा सदन कसाई रे भजो राधे गोविंदा। सारा सदन कसाई रे भजो राधे गोविंदा। राम चरण चितलाई रे भजो राधे गोविंदा। राम चरण चितलाई रे भजो राधे गोविंदा। जो हमसे नित नेह लगावे। जो हमसे नित नेह लगावे। तज निज प्राण भवन मम जावे। तज निज प्राण भवन मम जावे। हमने भी प्रेम लगाई रे भजो राधे गोविंदा। हमने भी प्रेम लगाई रे भजो राधे गोविंदा। राम चरण चितलाई रे भजो राधे गोविंदा। कल के प्रसंग में मैंने निवेदन किया कि भगवान श्री राम अपने छोटे अनुज लक्ष्मण और गुरुदेव के साथ जनक के भवन में बैठे हुए हैं। लक्ष्मण के हृदय में नगर देखने की अभिलाषा हुई। यद्यपि वहाँ जोगिराज जनक जी भी हैं, उनके गुरुजी भी हैं, परंतु किसी के मन में ये विचार नहीं आया कि लक्ष्मण क्या चाह रहे हैं। लेकिन भगवान राम ने कहा, अरे गुरुजी, नाथ लखनपुर देखन चाही, प्रभु सकोच दर प्रगट न कहाही। जो राउर आय सुमय पाओ, नगर दिखाए तुरत लई आओ। गुरुजी, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो हम नगर इनको तुरंत दिखा करके वापस ले आवेंगे। गुरुजी ने कहा, राम, तुम लक्ष्मण को लेकर के जाओगे, तुरंत ले आओ। कहन हाँ। कहन महाराज जी, ये ही रूप है। तो कहा, जनकपुर माया का नगर है, लक्ष्मण जीव है। जीव यदि अकेले जनकपुर जाएगा माया के नगर में तो भटभटाता रहेगा, वापस हमारे पास नहीं आएगा। लेकिन यदि ईश्वर के सानिध्य में जाएगा तो नगर भी देख लेगा, वापस भी आ जाएगा। बस केवल आपके आज्ञा की जरूरत है। गुरुजी ने कहा, जाई देखिया वहु नगर, और सुख निधान दो भाई। करऊ सुफल सबके नयन, सुंदर बदन देखाई। जाई देखियावो, बहुत बड़ा आसन। जाए से माने वियोग, कोई चला जाए, हमसे अलग जा रहा है। लेकिन राम का वियोग उन्हें बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से राजा दशरथ ने इनको पाया है। तो इसलिए तो जाय देख फिर आवो संयोग। तो जाय देख आवो नगर, सुख निधान दो भाई।
आप दोनों भाई तो सुख के खजाना हो, तो करो सुफल सबके नैन सुंदर बदन दिखाए। राजा जनक योगीराज हैं, उन्होंने योग के द्वारा बड़े सुंदर सुंदर वृक्ष उत्पन्न किए हैं, लेकिन उन वृक्षों में कोई फल नहीं लगा हुआ। इसलिए आप जब जाओगे, आपका दर्शन करेंगे तो जाय देख आवो नगर, सुख निधान दो भाई, करो सुफल सबके ने, सबके नेत्रों को सुफल कर दोगे, सुख निधान दो भाई। और वास्तव में भगवान राम जब जनकपुर गए तो सबके नेत्रों को सुफल कर दिया। कहा क्या? सुनैना ने कहा मेरे माता पिता ने मेरा बड़ा सुंदर नाम लिखा सुनैना, यानी सुंदर नेत्र वाली, लेकिन आज तक तो हमारे पति विदेह हैं, उन्होंने कभी मेरी तरफ देखा ही नहीं है, तो मेरे सुंदर नेत्र कैसे हुए? लेकिन आज जो भगवान राम आए हैं तो मैंने देखा, तो सुनैना तो केवल एक थी, लेकिन वहाँ सब जनकपुर में सब सुनैना। कहीं परस्पर कोकिल बैनी, ये विवाह सब लाभ सुनैनी। जितने हैं सब सुंदर नेत्र वाले हैं। तो भगवान राम के रूप को देख करके तो सब स्त्रियां जो हैं बड़ी प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा आज मेरे नेत्र सुफल हो गए। और उनकी सीता जी की माँ ने कहा कि आज मैंने जब राम का दर्शन किया तो मेरे नेत्र सुफल हो गए। अरे उनके ही नहीं, विदेह ने कहा कि महाराज सहज विराग रूप मन मोरा, तो थकित होत जनु चंद चकोरा, इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, तो बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। इनको मैं देखता हूँ इतना अनुराग हो गया है कि जो मैं त्रिकुटी में ब्रह्म सुख का, हाँ ये तो जनक को सुनैना बात, वहाँ की जितनी स्त्रियाँ थी सब भगवान राम के दर्शन आ रहे हैं तो सब अपने भवन के झरोखों में लगी। युवती भवन झरोखन लागी, और निरखहि राम रूप अनुरागी। कहीं बरस परस्पर वचन सप्रीति, सखी इन कोटि काम छवि देखी। इन्होंने करोड़ों कामदेव की छवि को जीत लिया। और कहा कहा सखी अस को तनुधारी, जे न मोह यह रूप में। ऐ सखी बताओ ऐसा कौन शरीर धारण करने वाला है जो राम को देखे और राम को देख करके वो मोहित न हो जाए। तो आइए, तो भगवान राम सुंदर सदन में बैठे हुए हैं, तो जितने जनकपुर के बालक थे वो सब सुंदर सदन के पास थे और भगवान राम को देखने के लिए प्रवेश करना चाहते थे। लेकिन वहाँ के लोगों ने कहा नहीं, तुम लोग नहीं जा सकते, पता नहीं तुमने स्नान किया कि नहीं किया है। तो बड़े बड़े त्रिपुंडधारी तो वहाँ पहुँच गए, बालक नहीं गए। बालकों ने कहा महाराज जाने तो नहीं दे रहे हो, लेकिन बिना हम राम का दर्शन किए यहाँ से जाएंगे नहीं। तो सुंदर सदन के पास सभी नगर के बालक खड़े हुए थे। तो जब आज्ञा मिल गई कि जाए देख आओ वो नगर, तो जैसे गए हैं तैसे लिखा बालक वृंद देख अति शोभा। बालकों ने देखा अरे इतने सुंदर राम हैं। तो उन्हीं के राम के पीछे चलने लगे। चलते रहे तो उन्होंने कहा आप तो बहुत बड़े राजा के पुत्र हो। कहा आप चक्रवर्ती अयोध्या मराठी दशरथ के पुत्र हो, लेकिन जितना ये धनुष यज्ञ बना हुआ है ऐसा तो आपने कभी देखा नहीं। तो भगवान राम देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि महाराज जी देखो ये बड़ा बढ़िया, ऐसा आपने कभी देखा नहीं हुआ। लेकिन है कौन?
लव निमेश मह भवन निकाया, रचई जासु अनुशासन माया, भगत हेत सोई दीन दयाला, चितवत चकित धनुष मकसाला। अरे भगवान ऐसे हैं जिनके माया लव निमेश में तमाम ब्रह्मांडों का निर्माण कर देती है। ऐसे राम उस धनुष यज्ञ के मकसाला को देख रहे हैं, चितवत चकित। अरे महाराज मैंने तो ऐसा कभी देखा ही नहीं, चितवत चकित धनुष मकसाला। अब बालकों ने कहा महाराज ये तो देखे हो, लेकिन जरा मेरा भी घर देख लो। तो कहा निज निज रुचि सब ले ही बुलाई। जितने बालक हैं वो कहते हैं महाराज मेरा भी घर देख लीजिए। अपनी प्रति से बुला रहे, निज निज रुचि सब ले ही बुलाए, तो सहित स्नेह दाएं बोल। दोनों भाई बड़े प्रेम के साथ सबके घरों को जा रहे हैं, सबको देख रहे हैं। तो कहा क्यों, ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो न जाते तो कहा नहीं, राम कौन, राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण संत सुर साखी। राम ने तो सदैव अपने सेवकों की रुचि को रखा। हमारे सेवक जैसा चाहते हैं उसी रुचि के अनुसार भगवान सबकी रुचि रखे हैं, इसलिए वो सबके घर को जा रहे हैं, देख रहे हैं। ऐसा तो मैंने कहीं देखा नहीं। लक्ष्मण जी ने तो मुंह फेर लिया। अरे कहा ठीक तुम देखो, हम नहीं देखेंगे। भगवान राम ने कहा अरे भक्त कोई चीज़ दिखा रहे हैं, आप जैसे कोई चीज़ हमको दिखाइए, देख कैसे बड़े। हम कह अरे बैठो बिल्कुल बेकार है, ऐसा तो मैंने इससे बढ़िया चीज़ देखी। तो दिखाने वाले का मन डगमगा जाएगा कि भैया हमारी वस्तु को देखना नहीं चाहते हैं। लेकिन निज निज रुचि सब ले ही बोला, सब अपने घरों में ले जा रहे हैं। तो सहित स्नेह जाएं दो भाई। तो राम बिलोक ही अनुजहि रचना, कही मृदु मधुर मनोहर बचना। राम कहते हैं लक्ष्मण देखो ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा, ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा। लक्ष्मण ने कहा तुम ही देखो, हम तो नहीं देखेंगे। तो लक्ष्मण ने मुख मोड़ लिया। तो कहा, राम ने कहा राम देखावहीं अनुजहि रचना, कई मृदु मधुर मनोहर बचना। राम उनको दिखा रहे, लक्ष्मण देखो, ये देखो कितना बढ़िया है। अब जब राम दिखाए तो लक्ष्मण देख रहे हैं। तो किसी ने भगवान राम से पूछा आप इनको क्यों दिखा रहे हो? कहे देखो ऐसा है, हमने गुरु जी से कहा था जो राउर आयस मैं पाऊँ नगर दिखाई तुरंत, इनको नगर दिखा के लावेंगे। और हम ही देखते इनको नहीं दिखाएंगे तो गुरु जी पूछेंगे क्यों भैया राम तुमको ले गए थे कोई नगर दिखाया? तो कहते महाराज ये तो खुद ही देखते रहे, हमको दिखाए नहीं चले। राम दिखावें क्यों, गुरु से कह रहे थे कि जो राउर आयस में पाऊँ नगर दिखा। राम दिखावहीं अनुजहि रचना, कई मृदु मधुर मनोहर वचना। सब दिखा रहे हैं। अब तात्पर्य गांव वो जनकपुर के लोगों को पता चला कि भगवान राम आ रहे हैं ना। तो देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासिन पाए। तो धाये धाम काम सब त्यागी, मनोरंग निधि लूटन। जितने थे जनकपुरवासी वो अपने सब घर द्वार को छोड़ करके देखने के लिए, धाये धाम काम सब त्यागी। तो ध्यान दीजिए, भगवान के दर्शन को यदि करना है तो आप जब दौड़ोगे, आप जितनी साधना करोगे उतने ही भगवान आपको मिलेंगे। तो जनकपुर वाले सब दौड़ रहे हैं, लेकिन कौन दौड़ रहा है? केवल पुरुष वर्ग दौड़ रहे हैं, लेकिन महिलाएं युवती भवन झरोखन लागी, निरखहि राम रूपन वगी। अरे जनकपुर मर्यादा का नगर है, सीता जी का मर्यादा का नगर। तो पुरुष तो दौड़ करके देखते थे, लेकिन महिलाएं भवन के झरोखों से भगवान राम को देख रहे हैं।
युवती भवन झरोखन लागी, देखई राम रूप अनुरागी। कहीं बरस परस्पर वचन सप्रीति, सखीन कोटि काम छब देखी। सब महिलाएं आपस में कह रहे हैं कि हे सखी, इन्होंने तो करोड़ों कामदेव की छवि को देखी। और कहा सुर नर असुर नाग मुनि माही, शोभा अस कहूँ देखियत नाही। मैंने तमाम देवताओं को देखा, नाग लोगों को देखा, सबको देखा, लेकिन इनकी शोभा हमने कभी तक तो कभी देखी नहीं। तो तात्पर्य शोभा तो देखी जाती, सुनी नहीं जाती। तो कहा नहीं, ये बेटियों ने अपने बाबा दादा से जो भगवान राम की कथा सुनी थी कि भगवान इतने सुंदर हैं, इसलिए शोभा अस कहूँ सुनियत नहीं। सब देख रहे हैं। अब युवतियों ने सोचा, अब भगवान राम सड़क में जा रहे हैं, युवती भवन के झरोखों से लगी। तो आप वो चाहते कि भगवान के हम मुख को देखें, लेकिन भगवान तो ऊपर तो कभी देखते नहीं, तो कैसे दिखाएंगे। तो उन्होंने एक तरकीब सोची। उन्होंने पुष्प लिया, पुष्प लेकर के जब ऐसे फेंका भगवान राम लक्ष्मण के ऊपर, तो उन्होंने देखा। तब युवतियों ने देख लिया, अरे भाई ये तो बड़े सुंदर हैं पुष्पों द्वारा। और दूसरा संकेत ये किया कि महाराज जी आप पुष्प वाटिका में आइएगा, हैं तो हम सीता जी के साथ आएंगे, तो वहाँ आपको दर्शन करेंगे। इसलिए युवती भवन झरोखन लागी, निरकहीं राम रूप अनुरागी। कहीं परस्पर वचन सपीति, सखीन कोटि काम छब जीती। सुर नर नाग असुर नग माही, शोभा अस कहूँ सुनियत नाही। इसलिए बड़े ढंग से देख रहे हैं। देखने बाद अब तात्पर्य है राम कितने सुंदर हैं। तो जब लोगों को पता चला कि राम आए, तो लिखा एक कहें एकन ते, तेऊ एक एकन ते, खबर खुशियाली माँ मोहल्लन मोहल्ला है। नवल किशोर दो चार चित चोर, अब आवते यही ओर ठौर ठौरन में हल्ला है। कहें रघुराज यूं सने भरे लोग सब, त्याग संग रंग अंग अंगन उछल्ला है। गलिन के गल्ला बीच अलिन बिहल्ला पूछे, कौन के मोहल्ला माही दशरथ को लल्ला है। हैं सब पूछ रहे भैया किसके मोहल्ले में भगवान राम हैं। तो भगवान राम कितने सुंदर हैं, जिन्होंने एक बार देख लिया कितने सुंदर भगवान राम हैं। वनवास हुआ, गए तो लक्ष्मण जी हैं, सीता जी भगवान राम हैं। तो लक्ष्मण जरा दूर बैठे हुए हैं और भगवान राम सीता बगल में बैठे हुए हैं। मृग के झुंड निकल रहे हैं। तो जब देखा तो मृग के झुंड सब खड़े हो गए। तो भगवान राम ने कहा, हे सीते देखो तुम कितनी सुंदर हो कि तुम्हारी सुंदरता देखने के लिए ये मृग जो हैं सब खड़े हो गए हैं। सीता ने कहा नहीं नहीं नहीं, हमारी सुंदरता के लिए नहीं देख रहे, तुम इतने सुंदर हो, तुम्हारी सुंदरता के लिए ये खड़े हुए हैं। अब प्रश्न ये हुआ कि सीता की सुंदरता को देख करके मृग रुके हुए हैं कि भगवान राम की सुंदरता को देख करके। तो सीता जी ने कहा ये एक काम करो, आप धनुष बाण लेकर के चलो तो पता चल जाएगा कि ये किसकी सुंदरता को देख रहे हैं। तो सर चारुक चारी बनाई कसे कट, नून तरासन सायक ले, बन खेलत राम फिरै मृगया, तुलसी व छवि बरने किनके। राम को रूप बिलो की मृगी मृग, चहुओर चितैं चितवैं चितदैं, न डगैं न भगैं जिय जान सुली मुख, रूप धरे रघुनायक। उन्होंने देखा
तो सीता जी ने कहा देखो ना, आप इतने सुंदर हैं, आप धनुष मान लेकर के जा रहे हैं मारने के लिए, लेकिन आपकी सुंदरता को देख करके ये बिल्कुल खड़े हुए हैं। इसलिए तो भगवान राम इतने सुंदर हैं, तो मृग लोग देख रहे हैं सके। किसी ने कहा जनक जो थे, जिन्होंने संसार को विदेह थे ना, लेकिन जब भगवान राम को देखा तो उन्होंने पूछा महाराज ये बताइए कौन है? तो गुरु जी ने कहा उसमें ये प्रिय सब ही जहाँ लगे प्राणी, जहाँ तक प्राणी मात्र हैं ये सबको प्रिय लगते हैं। तो भगवान राम ने कहा ये तो केवल ईश्वर ही ऐसा है जो सबको प्रिय लगता है, भक्त को तो ईश्वर प्रिय लगते हैं। और जैसे कोई बदमाश है कहीं पर चोरी करने जा रहा तो वही भगवान को मनाता है, हे महाराज घर वाले सो जाएं हैं और हम चोरी करके सामान ले जाए। तो भैया भगवान को तो अच्छे लोग भी मानते हैं, बुरे लोग भी कहते हैं ना, हैं? तो बड़े सुंदर हैं ये। आप समझ कितने बड़े सुंदर भगवान राम हैं। कहा क्या भगवान राम ने कहा कि भाई लंका जाना है तो समुद्र है, तो समुद्र में पुल बनाना चाहिए। तो भाई बिना पुल बनाए तो कैसे उस पार जाएंगे? तो बस सब बंदर भालू जो हैं पत्थर उठा करके जा रहे हैं और नलनील इंजीनियर हैं, उन्होंने एक पुल बना दिया। भगवान राम से कहा प्रभु जरा पुल का निरीक्षण कर लीजिए, देख लीजिए पुल कितना बड़ा है। लोगों ने महाराज पुल लंबा तो है लेकिन उतना चौड़ा नहीं है। कहें ठीक चलो देखें। तो भगवान राम जब पुल के ऊपर चढ़े निरीक्षण करने के लिए तो भगवान कितने सुंदर, देखन कहाँ प्रभु करुणा कंदा और प्रगट भय सब जलचर गंगा। राम को देखने के लिए समुद्र में जितने थे जलचर सब प्रकट हो गए राम को। मकर नक्र नाना झक ब्याला सत जोजन तन परम विशाला। ऐस्यो एक एक का खाही एकन के डरते भी डराही और प्रभु ही बिलोक ही टर ही नटारे मन हर्षित सब भय सुखारे। तो एक तो पत्थर का पुल बना हुआ और एक जितने जीव थे सब ऊपर आ गए और सब भगवान को देख रहे हैं। हालांकि एक जीव बड़ी मछली छोटी बड़ी मछली छोटी मछली को खाता है, लेकिन सब राम के रूप को देख करके सब बैर भूल गए एकदम। तो कहा महाराज ये तो अब देखो चारों तरफ से बड़ा भारी समूह, इधर एक तो पत्थर का पुल हो गया, एक जानवरों का पुल हो गया, तो किससे चला जाए? कहा जिससे हुए। तो लिखा तंस बंग भई भीर अति कपि नभ पंथ उड़ाए अचर जलचरन ऊपर चढ़ी चढ़ी पा रहे। कुछ तो आकाश मार्ग से उड़ करके चले गए, कुछ पुल से उड़ करके चले गए और कुछ जानवरों के ऊपर से चढ़ करके लंका चले गए। भगवान की संपूर्ण सेना लंका में पहुंच गई। तो तात्पर्य है भगवान इतने सुंदर हैं कि जो कोई एक बार देख लेता है ना, तो आज उन बालकों ने देखा भगवान बड़े सुंदर हैं तो निज निज रुचि सब ले ही बुलाई तो सहित स्नेह जाए दो भाई। और वहाँ की महिलाओं ने देखा का इतने सुंदर हैं कि ऐसे तो मैंने सुंदर कहीं देखा नहीं। तो ऐसे सुंदर भगवान राम हैं। अब भगवान राम पूरे नगर को देख रहे हैं, लक्ष्मण को दिखा रहे हैं। विश्वामित्र जी बैठे हुए हैं। तो उन्होंने कहा अरे ये तो कहे थे जो राउर आयस मैं पाऊं नगर दिखाई तुरंत ले आऊं। ये तो 4-5 घंटे हो गए अभी तक तो वापस आई नहीं।
क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने क्या किया, माला निकाला, माला निकाल से जैसे राम का नाम जपने लगे, तो ध्यान दीजिए, जैसे राम का नाम जपा तो भगवान, अरे रे गुरु जी तो मुझको बुलाना चाहते हैं। और बालक कहे नहीं महाराज, अभी मेरा घर रह गए देखने के लिए। भगवान ने उनको कहा, भैया अभी तो यहाँ कई दिन रहेंगे, कल तुम्हारा भी देख लेंगे। हैं? तो इसलिए गुरु ने देखा कि जैसे ही नहीं आ रहे हैं, जैसे नाम जपा, तो जैसे नाम जपिए तैसे भगवान। तो बालकों से कहा कि सुनो, घबराने की बात नहीं, अभी हम जा रहे हैं, हमारे गुरु बुला रहे हैं, इसलिए जले गुरु के पास आ गए। अब ध्यान दीजिए, भगवान जब आए, गुरु जी बैठे हुए हैं। अब उनकी हिम्मत नहीं हो, क्योंकि हमने कहा था कि हम लक्ष्मण को नगर जल्दी दिखा करके लावेंगे, लेकिन इतनी देर हो गई है, हैं? तो भगवान सकुच करके संकोच कर रहे हैं, और गुरु ने जो खड़े हुए हैं, गुरु के सामने न बोल रहे न कुछ रहे हैं। और तब गुरु ने कहा, अच्छा बैठो बैठो बैठो। जब गुरु ने आज्ञा दे दी, तब भगवान राम बैठ गए। तो अब आज गुरु के पास बैठे हुए हैं, तो अब गुरु तो कुछ भगवान राम को सुनावेंगे ना। तो गुरु ने 2 प्रकार की कथाएं सुनाई। एक तो कथा ये सुनाई कि राम, तुम्हारा जो परिवार है बड़ा जितेंद्रिय था, और लक्ष्मण से कहा तुम्हारा परिवार बहुत बड़ा वीर था। तो लिखा, निशि प्रवेश मुनि आए उस दीना, और सब वहीं संध्या बंदन की ना। शाम को पहुँचे तो देखा, और सबने संध्या बंदन किया, गुरु के पास बैठे। कहा तो कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजनी जुगयाम सुनाई। पुरानी कथा सुनाए। तो राम से कहा, देखा तुम्हारा परिवार बड़ा जितेंद्रिय था, और लक्ष्मण को सुनाया तुम्हारा परिवार बड़ा वीर था। तो क्या हुआ, भगवान राम ने तो अपनी जितेंद्रियता दिखा दी, इतने सुंदर हैं, लेकिन अब लक्ष्मण को रह गया कि लक्ष्मण वीर हैं, कैसे हैं। तो जब भगवान राम ने धनुष तोड़ा, और तोड़ करके तब जनक ने कहा, महाराज धनुष तो तोड़ दिया, तो रही विवाह चापाधीना। हमने कहा था जो धनुष तोड़ेगा उसे सीता मिलेगी, तो विवाह तो हो जाएगा, लेकिन मेरी इच्छा है कि राजा दशरथ को पत्र लिखा जाए। तो उन्होंने पत्र लिखा राजा दशरथ को, भगवान राम ने भी लिखा, लक्ष्मण ने भी उसमें लिखा, और दूत पत्र लेकर के जा रहे हैं। तो देखा, दूतों को जब देख पहुँचे, दूत रामपुर पावन, देखो नगर बिलोक सुहावन। जब अयोध्या नगर को देखा तो बड़े हुआ। राजा दशरथ ने बुलाया, आया, पत्र दिया, पत्र दे करके कहा, अरे ये बताओ, तुमने मेरे राम लक्ष्मण को देखा है? तो कहा कि हाँ देखा तो जरूर है। तो कहा, अच्छा बताओ, तुमने जो उनको देखा है तो उनका स्वभाव कैसा है? अब किसी को एक बार आप देखो तो स्वभाव तो नहीं पता, जब तक उसके साथ रहो ना तब तक स्वभाव देखा नहीं जा सकता, वो क्या स्वभाव का है। तो क्या महाराज, ये मैंने देखा है कि जनक सभा अगणित महिपाला, बड़े बड़े राजा थे, है ना, इतने राजा थे, तमाम देश देशांतर के राजा आए थे। धनुष किसी ने
किसी से टूटा नहीं। तो कहा तहाँ राम रघुवंश मणि सुनो महिपाल तोर्यो चाप प्रयास जिमि जिमि गज पंकज लाल। भगवान राम ने उस धनुष को जो किसी से नहीं टूटा उसको उन्होंने तोड़ दिया। अच्छा ठीक, सुनते रहे। का सुनि सरोस भ्रभुनायत आए बहुत भांति तीन आंख देखा। अरे परशुराम आ गए और बड़ा क्रोध किया है। तो राजा दशरथ घबरा गए। उन्होंने कहा अरे राम तो मेरे बड़े सीधे साधे हैं, लेकिन लक्ष्मण जी तो बहुत क्रोधी हैं। कहीं परशुराम आ गए हों और जिन्होंने किया कि हम क्षत्रिय हमारे दुश्मन हैं और हमारा छोटा लड़का जो है बहुत तेज है, तो महाराज कैसे क्या होगा। तो कहा ये सब रामाय के विषय में बता रहे हैं, लक्ष्मण के विषय में नहीं बता रहे हैं। तो राजा दशरथ बिल्कुल वो हो गए। अरे कहा महाराज सुनो, जैसे राम ने धनुष को तोड़ा तैसे तुम्हारा जो लड़का है छोटा है वो बड़ा बलशाली है, हैं? परशुराम आए और उनसे 14 दोहों तक इतने जोर से संघर्ष किया। राजन राम अतुल बल जैसे, है राजा जैसे तुम्हारे राम अतुलित बल वाले हैं कि किसी से धनुष, अरे सोनक किसी से हिला ही नहीं रहा। जनक ने यही तो कहा, रहा चढ़ाऊ तोरब भाई और तिल भर भूमि न सके छुड़ाई। चढ़ाना तो उठा न सी अब जानी, आँखों भटमानी वीर विहीन मही मैं जानी। तो वहाँ के लक्ष्मण जी दहाड़े, कैसे दहाड़े हैं। तो राज कहा महाराज राम का बल देख लिया, लक्ष्मण का दहाड़ देख लिया। तो राजन राम तुल बल जैसे तेज निजान लखन पुनि तैसे, वो तेजस्वी हैं। क्योंकि कौशल्या तो बड़ी सुंदर, उसके राम सुंदर हैं, और जो लक्ष्मण की माँ जो है वो बड़ी तेजस्वी है। क्योंकि कैकेयी ने जब वरदान मांगा तो किसी से हिम्मत नहीं थी कि कैकेयी के खिलाफ कोई बोल सके। लेकिन सुमित्रा को जो पता, समुझ सुमित्रा राम से रूप सुशील स्वभाव न स्नेह लख धुनिया सिर और पापिन दीन को दाव। क्या उन्होंने पापिन कहा, तेजस्वी है। यदि सुमित्रा तेजस्वी हैं तो लक्ष्मण भी तेजस्वी हैं, और कौशल्या सुंदर हैं। बंदों कौशल्या दिशि प्राची कीरत जासु सकल जतमाती प्रगटे जहाँ रघुपति सस चारु विश्व सुखद फुल रूप सुधारू। इसलिए भगवान श्री राम ने धनुष को तोड़ा। तोड़ने के बाद सीता जी ने जयमाला डाला। उसके बाद कहा कि भाई ये तो हो गया, लेकिन नहीं, मोहि कृत्य कीन दो भाई। विदेह ने कहा हे महाराज मुझको दोनों भाइयों ने कृतकृत आयुष हो तो कहो गोसाई, अब तुम्हारी क्या इच्छा है। तो उन्होंने कहा महाराज का नरना मुनीष प्रवीणा रहा विवाह चापा देना, लेकिन फिर भी यदि तुम चाहते हो तो दूत भेजो और दूत जाएं, राजा दशरथ को पत्र दें और पत्र दे करके बारात लेकर के आवें। तो इसलिए अब दूत वहाँ पहुँचे हैं, अब राजा दशरथ से बातचीत कर रहे हैं। तो आज दूतों से और राजा दशरथ की कैसी बातचीत हो जाए, उसके पश्चात फिर जब पता चलता है तो महाराज जो हैं इनको दशरथ कुछ दूतों को न्यौछावर देने लगे। अरे दूतों ने कहा महाराज हम तो बिटिया के पक्ष वाले हैं, हाँ हम आपसे ये कुछ नहीं लेंगे हैं। तो इसलिए पत्र दे करके आते हैं, वापस आए। उसके पश्चात
राजा दशरथ तमाम लोगों को निमंत्रण देते हैं और जैसा कि जनक ने कहा था, महाराज बारात छोटी लाना, क्योंकि हम बड़े छोटे राजा हैं, लेकिन भगवान राम का विवाह हो और उस विवाह में कोई बारात न जाए, तो अब बारात सजने दीजिए। कल बारात सजे हो जाएगी कि बारात किस प्रकार से जनकपुर पहुंचेगी, किस प्रकार से भगवान राम का विवाह संपन्न होगा, वो कथा हम कल आपको सुनावेंगे। इन्हीं बातों पर भगवान जय श्री राम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। एक छोटा सा भजन सुन लीजिए, आ जाएगा ना। भगवान राम छोटे से बालक है ना, तो बहुत नाराज हो गए, माता जी की गोद में नहीं आ रहे, तो मचल रहे लालना आवे न कन्या, मचल रहे लालना आवे न कन्या, मचल रहे लालना। भांति भांति पुचकारी बुलावत, जैसे लड़का नहीं आता तो पुचकार के बुलाते हैं, भांति भांति पुचकारी बुलावती, श्री अवधेश की रनिया मचल रहे लालना आवन कन्या, मचल रहे लालना आवन कन्या। आओ ललन तुम्हें झंगुली पिन्हा दूं, आओ ललन तुम्हें झंगुली पिन्हा दूं, गोटेदार चौतनिया मचल रहे लालना आवन कन्या, मचल रहे लालना। फिर कहा, अरे लालन का मैं ब्याह करा दूं, लालन का मैं ब्याह करा दूं, दुल्हनी चंद्र बदनिया मचल रहे लालना आवन कन्या। तो भूपति बिहसी मातु लपटान, जब कहा बेटा हम तुम्हारा विवाह कर देंगे, तो भगवान दौड़े। बिहसी मातु लपटाने, निज भक्तन सुख धनिया मचल रहे लालना आवन कन्या। बस ठीक है, आज भगवान राम को कौशल्या जी गोद में लिए हुए हैं, अब उनको खिलाने दीजिए और उसके आगे कथा सुनाएंगे। बोले सियावर रामचंद्र की जय।